अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेक्चर है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ये है चैप्टर नंबर 12 केमिस्ट्री 10 का हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर। ठीक है, 12.2 हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, किसके? अल्कीन्स के। तो अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड है हमारे पास बाय डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और सेकंड मेथड है हमारे पास बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे हमने दोनों मेथड्स को डिस्कस करना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। हमने यहाँ पे रिएक्शंस को देख लेना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट मेथड है बाय डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये डीहाइड्रेशन का क्या मतलब है। डीहाइड्रेशन का मतलब है, अगर आप डी देखें तो डी का मतलब होता है किसी चीज़ का निकलना। ठीक है, जब कोई चीज़ निकल रही होती है, खारिज हो रही होती है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और हाइड्रेशन मींस पानी। ठीक है, तो यहाँ पे डीहाइड्रेशन का मतलब है कि लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर हमने यहाँ पे होगा इस रिएक्शन में। ठीक है, और किसकी हमने कहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर करना है, लॉस ऑफ वाटर करना है हमने अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल्स आपको डिटेल में डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप OH अटैच होगा। ठीक है, उन जब अल्काइल किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप OH अटैच होगा तो वो हमारे पास क्या होते हैं? अल्कोहल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे अल्कोहल्स की क्या करानी है? डीहाइड्रेशन करानी है। मतलब अल्कोहल्स में से हमने क्या करना है? वाटर को रिमूव करना है, वाटर को लॉस करना है। तो अल्कोहल जो है वो डीहाइड्रेट होते हैं जब उनके जो वेपर्स हैं वो एक हीटेड एल्यूमिना से जो है वो पास होते हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से हम अल्कोहल से जो है वो वाटर को रिमूव कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक अल्कोहल ले लेना है, हम यहाँ पे एथेनॉल ले लेते हैं और हम उसको ओपन करके लिख लेते हैं। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन्स को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप OH है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? एक एथेनॉल है। एथेनॉल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने एक एलुमिना लेना है, हीटेड एलुमिना। हमारे पास कैटलिस्ट है ये। ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसमें हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए 340 to 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए। तो हमने क्या करना है कि इसमें से वाटर की रिमूवेंस हमने किस तरह से करनी है। वाटर का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है, हमारे पास क्या होता है? H2O। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है और सेकंड कार्बन से आपने OH ग्रुप को रिमूव करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस कार्बन से आप OH ग्रुप को रिमूव कर रहे हो उसी कार्बन से आप हाइड्रोजन भी रिमूव कर रहे हो। तो एक कार्बन से आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करोगे तो दूसरे कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। ठीक है, वरना आपका जो रिएक्शन है वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से इस कार्बन से आप इस हाइड्रोजन को रिमूव करें। ठीक है, और इस कार्बन से आप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर दें। ठीक है, जब यहाँ से हाइड्रोजन और OH ग्रुप रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एडिशन हो जाएगी। ठीक है, जब भी रिमूवल होती है किसी भी एटम की या ग्रुप ऑफ एटम्स की, तो जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और अगर वो डबल बॉन्ड है तो वो ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब कभी आप एडिशन करते हो तो एडिशन में बॉन्ड्स कम हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या रिमूव किया है? H और OH को। तो H और OH हमारे पास किसकी रिमूवल हुई है? साथ में वाटर हमारे पास रिमूव हो गया। और ये हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गई? ये हमारे पास ईथीन की प्रिपरेशन हो गई है। यहाँ पे ईथीन लिख देती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या प्रिपेयर कर लिया? ईथीन, जो कि एक अल्कीन है। तो आप यहाँ पे हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया? हमने एक हीटेड एल्यूमिना को यूज़ किया है, लेकिन इसके अलावा हम फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 को भी यूज़ कर सकते हैं डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो हमारे पास कंडीशंस चेंज हो जाती है। अगर हमने यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है
तो हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 140 to 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो तब भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। यहाँ पे हमारे पास बात तो वही होगी कि हमने एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, सेकंड कार्बन से OH ग्रुप को रिमूव करना है, और इनकी रिमूवेंस के बाद डबल बॉन्ड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और हमारे पास क्या रिमूव हो जाएगा, हमारे पास वाटर रिमूव हो जाएगा, मतलब हमारे पास अल्कोहल की क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। सेकेंड मेथड हम देख लेते हैं इसका। Again, I am repeating that this chapter needs a lot of practice. Without practice, you never gain good marks. सेकेंड हमारे पास मेथड है इसका बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ओके। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है लॉस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। मैंने अब आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अल्काइल हैलाइड के बारे में। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, जब भी किसी अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उस अल्काइल के साथ जब आप एक हैलोजन को अटैच करोगे तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड की क्या करनी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब उसमें से हमने किसका लॉस करना है, किसको रिमूव करना है, उसमें से हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो उसमें से रिमूव होगा। और अल्काइल हैलाइड्स को जब हम हीट करेंगे किसके साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो पॉसिबल होगी। तो हम यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3CH2, और हमारे पास अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हैलोजन कौन सा ग्रुप लगा है, क्लोरीन लगा है, ठीक है। हमने क्या करना है, अच्छा मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। CH3CH2Cl, ठीक है। हमने इसको किससे ट्रीट करवाना है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। जब हम इससे ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले हमने किसकी रिमूव करनी है, हमने हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव करना है और हैलोजन भी रिमूव करना है। जब हमने हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव करने हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक कार्बन से आप हैलोजन रिमूव करोगे जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है, और सेकंड कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होगा। ऐसा नहीं करना है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन है उसी कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाए। तो इस कार्बन से आप कोई भी हाइड्रोजन रिमूव कर दो, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, सेकंड वन से हमने हैलोजन को रिमूव करना है, ठीक है। दोनों की रिमूव करने के बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है। और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, ये हमारे पास इथीन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या बचा है, हमारे पास जो यहाँ से क्लोरीन रिमूव हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये जो हैलोजन रिमूव हुआ है इस पे नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हुआ था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इस OH ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, वाटर की, ठीक है। तो हमने एक्चुअली क्या प्रिपेयर करना था, हमने अल्कीन्स को प्रिपेयर करना था। तो हमने अल्कीन को, इथीन को प्रिपेयर कर लिया है, और रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड और वाटर हैं। हमने यहाँ से किसको रिमूव करना था, हाइड्रोजन को और हैलोजन को। तो आपने अगर एक ही कार्बन से हैलोजन को और हाइड्रोजन को रिमूव अगर कर दिया तो वो रिएक्शन आपका गलत हो जाएगा। एक कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है और दूसरे कार्बन से आपने एक हैलोजन को रिमूव करना है। तो ये था सेकंड मेथड ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, पहला मेथड हमने पढ़ा है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हमने वाटर को रिमूव किया है अल्कोहल से, और दूसरा मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें से आपने हाइड्रोजन को और हेलोजन को रिमूव किया है। तो ये थे 2 मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।